Hello everyone, how are you? Today I am going to start our social studies and the first chapter of your textbook in the history section, that is changes in the medieval period. medieval period में जो changes हुआ उसके बारे में हमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। medieval period इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया में medieval period 700 सी से लेकर के 1700 सी तक माना जाता है। लगभग 1000 वर्षों का जो ये टाइम पीरियड है 700 सी से 1700 सी रेफर्स कॉमन एरा। तो ये जो 1000 इयर्स का जो टाइम पीरियड है ये मेडिएवल पीरियड के रूप में जाना जाता है। मेडिएवल पीरियड एक्चुअली एंशियंट और मॉडर्न पीरियड के बीच के टाइम फ्रेम को मेडिएवल फेज या मेडिएवल पीरियड के रूप में जाना जाता है। ऑल्सो मेडिएवल पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट periods: early medieval period and late medieval period. Early medieval period, that is 700 CE to 1200 CE, and late medieval period, that is 1200 CE to 1700 CE. अब हम बात करते हैं मेडिएवल इंडिया का। मेडिएवल इंडिया में किस तरह के चेंजेस हुए थे, क्या कंडीशंस एंशिएंट और मेडिएवल में क्या फर्क शुरू हुआ था, इन चीज़ों को समझने का प्रयास किए कर रहे हैं। तो मेडिएवल इंडिया में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इन तीनों एस्पेक्ट में चेंजेस आपको मेडिएवल इंडिया में देखने को मिलते हैं। सारे फॉरेन इन्वेडर्स जो कि अफगान, तुर्क और मुगल के रूप में जाने जाते हैं, वो इंडिया को अपने कंट्रोल में लेने के लिए, इंडिया के पॉलिटिकल पावर्स को अपने अधीन करने के लिए उनका कई बार इंडिया पे अटैक हुआ, लेकिन वो इसमें सक्षम नहीं हो पाए, वो इसमें सक्सेस नहीं हो। जो अफगान, तुर्क और मुगल्स थे, ये जो फॉरेनर्स थे, ये जब इंडिया की तरफ आना चाह रहे थे तो चूंकि इंडिया जो है वो इंडस रिवर वैली के कारण जानी जाती है और इंडस को इंदू के नाम से हम जानते हैं। इंडस रिवर इंदू रिवर है और वो जो फॉरेन इन्वेडर्स थे वो आई का उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे, इंडस का उच्चारण वो नहीं कर पा रहे थे, इंदू का उच्चारण वो नहीं कर पा रहे थे। तो ये ई जो है बाद में ह में कन्वर्ट हो गया और वो इंदू हिंदू में चेंज हो गया। तो हिंदू में चेंज होने के कारण जो इंडस रीजन में जो लैंड था वो हिंदुस्तान हो गया। जब आप मेडिएवल पीरियड को समझने का प्रयास करेंगे तो ये जो अर्ली मेडिएवल पीरियड और लेट मेडिएवल पीरियड है, इन दोनों में डिफरेंसेस आपको साफ साफ देखने को मिलेगी। अर्ली मेडिएवल पीरियड में न केवल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस आप देखने को मिलेंगे इन दोनों पीरियड में, बल्कि जो ज्योग्राफिकल कंस्ट्रक्शन है, जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है इंडिया का, उसमें भी आपको दोनों पीरियड्स में डिफर देखने को मिलेगा। पीरियड में जो हिंदुस्तान था उसका मतलब इंडस रिवर वैली के लैंड एरिया से था और साथ ही गंगा और यमुना के बीच के जो वैली थी उससे उसका मतलब था। लेकिन लेट मेडिएवल पीरियड में ये बदल जाता है। 13वीं सेंचुरी में आकर के पंजाब, हरियाणा और रिवर गंगा और यमुना के बीच की जो पूरी की पूरी लैंड एरिया थी, इनको हिंदुस्तान के रूप में दिखाया गया है। बाद में चल करके जब बाबर ने अपने एम्पायर स्टेबल किया तो उसने इंडिया को एक नया ज्योग्राफिकल कंस्ट्रक्शन दिया, नया ज्योग्राफिकल लुक दिया और इस तरीके से अब पूरा का पूरा हिंदुस्तान ग्राफ पे आपको दिखाई पड़ने लगता है। मेडिएवल पीरियड में हुए उन डेवलपमेंट्स को हमें पढ़ना है, हमें समझना है, हमें जानना है। लेकिन ये जो जानकारियां हैं, ये जो इंफॉर्मेशंस हैं, हमारे पास कहाँ से आते हैं, कौन देते हैं? तो हिस्टोरियंस ये सारे इंफॉर्मेशंस हमें देते हैं। हिस्टोरियंस हिस्ट्री के डिफरेंट सोर्सेस को
एनालाइज करने का काम करते हैं, उसको समझने का काम करते हैं और उसके बाद उन सोर्सेज के आधार पे वो उस समय के इवेंट्स को लिखते हैं, उसके बारे में हमें बताते हैं। तो ये किस तरह के सोर्सेज होते हैं? तो ये सोर्सेज दो तरह के होते हैं। ये सोर्सेज दो तरह के होते हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज क्वाइन, पैलेसेस, फोर्ट्स, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, मॉन्यूमेंट्स, जिनसे हमें जिस पीरियड में ये बने हैं उस पीरियड के संबंध में, उस विशेष समय के संबंध में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, उसको हम आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में रखते हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज को एक्सप्लेन करना हिस्टोरियंस का काम होता है। हिस्टोरियंस का वर्क इतना सिंपल नहीं होता, इतना इजी नहीं होता है कि कोई भी वो काम को कर सके। उसके लिए कई तरह के नॉलेजेस की ज़रूरत होती है और कई तरह के एनालिसिस के बाद ही वो इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने में सक्सेस हो पाते हैं। अदर लिटरेरी सोर्स, बायोग्राफी, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट रिकॉर्ड्स, इसके अलावे जो ट्रैवलर्स इंडिया में आए उन लोगों ने जो बुक्स लिखे हैं, इन सबों को हम लिटरेरी रिसोर्सेज के रूप में रखते हैं। तो ये जो डिफरेंट टू टाइप ऑफ सोर्सेज हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज, इन्हीं दोनों सोर्सेज को हम एक साथ करके हिस्ट्री के डिफरेंट एंगल्स को समझने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं और हमारे पास हिस्ट्री से संबंधित जो भी जानकारी होती है उसको यही दोनों सोर्सेज हमें प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वाइंस की। क्वाइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल सोर्स है, क्योंकि क्वाइंस से उस समय के किंग, उस समय के कल्चर, सोसाइटी, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसी तरीके से पैलेसेस, फोर्ट, टेम्पल्स, उस समय के ट्रेडिशन, उस समय के कल्चर, उस समय के सोशल प्रैक्टिसेस, इनकी जानकारी हमें प्रोवाइड करते हैं। और जो ये लिटरेरी रिकॉर्ड्स हैं, लिटरेरी रिकॉर्ड्स भी हमें बहुत तरह की जानकारी प्रोवाइड करते हैं। जैसे जिस समय ये लिखा गया उस समय की सोसाइटी किस तरीके से थी, उस तरीके से उस समय लोग किस तरीके से बिहेव करते थे, रहन सहन कैसा था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी थी, इन सारी चीज़ों का वर्णन जो ट्रैवलर्स आए हैं उन्होंने भी किया है, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में भी इनके वर्णन किए हुए हैं। इन द एंड ऑफ दिस टॉपिक देयर इज ए होमवर्क फॉर यू. First, you have to read from page number 7 to 10, and then you have to solve 3 different questions. Question number 1, what is numismatics? 2, what is epigraphy? And 3, what do you mean by inscriptions?